ओम परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मुक्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान परमहंस महाराज की जय। समस्त सद्गुरुदेव भगवानों की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। धार्मिक पूजा पाठ ध्यान और यज्ञ से कुछ लाभ होता है कि नहीं। धार्मिक पूजा पाठ ध्यान व यज्ञ से कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ होता भी है या नहीं। धार्मिक पूजा पाठ ध्यान यज्ञ ये लोग करते हैं, इनसे कुछ भी लाभ होता है कि नहीं होता है। लोग करते तो हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। किसी ने पूछा तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पूजा पाठ क्या है, ध्यान क्या है, यज्ञ क्या है, और ये करने से लाभ लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है। करते तो सब हैं। ये प्रश्न अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था और पार्वती ने भगवान शंकर से पूछ लिया। सभी तत्वदर्शी सद्गुरु थे, श्री कृष्ण जी, भगवान शंकर, श्री राम जी, ये सभी जितने भी हैं, तुलसी, कबीर, बुद्ध, जितने अवतार हैं, सगुण परमात्मा के तत्वदर्शी सद्गुरु थे, शंकर स्वरूप थे। तो इन सबसे जिज्ञासु भक्त, अनुरागी भक्त, प्रेममयी वृत्ति रूपी भक्त, उन्होंने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा। क्या कहा? सबसे पहले बताया कि ध्यान, पूजा पाठ और यज्ञ इसको पहले जाने। ये है क्या? बिना जाने कोई भी पूजा पाठ यज्ञ ध्यान नहीं करना चाहिए, कोई बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पहले जानो बाद में मानो। बिना जाने लोग पूजा करने लगते हैं। किसकी पूजा करना है, किसकी नहीं करना है, किसका पाठ करना है, किसका नहीं करना, किसका ध्यान करना है, किसका नहीं करना, यज्ञ कौन सी असली कौन सी नकली है, जैसा पंडा पुजारियों ने बता दिया करना शुरू कर दिया। तो तुलसीदास जी ने कहा है कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। रामचरितमानस में लिख दिया है, जाने बिनु न होए प्रतीति। पहले जानो तब उससे प्रीत करो, बिनु प्रतीत होए नहीं प्रीति। पहले जानो, जानने के बाद प्रतीत करो, मानो, और जब मानोगे मान करके फिर भगवान के चरणों में प्रीत करो। पहले जानना जरूरी है। गुरु को जानो कि गुरु अच्छा है कि नहीं, फिर गुरु के द्वारा भगवान को जानो कि ईश्वर है कौन, राम है कौन, राम को पहचानो, फिर राम की पूजा करो। अर्थात स्वतः विवेक से पहले समझो कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। सत्य असत्य प्राणी जान नहीं पाता, मनुष्य जान नहीं पाता, और पाखंडियों के जाल में फंस करके दीक्षा लेकर के नाम जप करने लगता है अविध पूर्वक, तो उसका फल नहीं मिलता है। तो कहते हैं क्या सत्य है, क्या असत्य है। फिर यदि सत्य जान जाओ तो स्वीकार कर लो, यदि असत्य है तो उसे बिल्कुल स्वीकार मत करो। अब बात आती है कि कैसे जान पाओगे कि सत्य भाषण हो रहा है कि असत्य भाषण हो रहा है, ये जान कैसे पाओगे। इसके लिए तत्वदर्शी सदगुरु किया होगा तो वो विधि बताएगा। राम की जागृति होगी तो आपके अंदर विवेक और वैराग जागृत हो जाएंगे, तो सत्य असत्य के जो छलना है आपको मिल जाएगा, आप जान जाएंगे ये बात सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो बात आती विवेक कैसे उत्पन्न होगा।
ये गुरु की कृपा से। श्री गुरु पद नखमणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन लोक तमसो सुप्रकाशु, और बड़े भाग उर आवे जासु। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग करोगे, गुरु के सानिध्य में रह करके सत्संग करो। बिन सत्संग, और सत्संग के बिना विवेक की जागृति नहीं होती। सत्संग करोगे, गुरु की कृपा होगी, गुरु के चरणों की कृपा से आपके हृदय में, अंतःकरण में दिव्य दृष्टि, विवेक और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। राम की उत्पत्ति हो जाएगी, राम की कृपा हो जाएगी। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा से आपको गुरु मिलेंगे। जब मन से आप राम राम जपने लगेंगे तो आपको गुरु मिल जाएगा। या तो गुरु आपके घर आ जाएगा, या आप गुरु के पास पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, और फिर गुरु की कृपा हो जाएगी, यतन बता देगा। तो विवेक और वैराग को आपके अंतःकरण में जागृत कर देगा। ये गुरु का काम है। और जब जागृत हो जाएंगे तो फिर सत्य और सत्य की आपको जानकारी हो जाएगी, क्या सत्य है क्या असत्य है। जब अंतःकरण में विवेक और वैराग जागृत हो जाएंगे तब राम की कृपा भी हो जाएगी। तब आप सत्य रूपी धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे। क्योंकि मानव का असली धर्म क्या है? सत्य। सत्य का जीवन में पूर्णतः पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सभी धर्म शास्त्रों ने बखान किया है, वर्णन किया है कि सत्य के मुकाबले कोई दूसरा धर्म नहीं है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। सत्य के रास्ते पर चलें, यही सबसे बड़ा धर्म है। और सत्य के रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, खूब पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप अधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। जब आप सत्य व असत्य के बारे में जान जाओगे तो आप पाखंड के अनेकों रास्तों पर नहीं चलेंगे, सत्य की दिशा में चलेंगे, सत्य बोलेंगे और सत्य की बात लोगों को बताएंगे। आपके जीवन की जो दिशा है वो सत्य की तरफ चलने लगेगी, तो आपके जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी, आप सत्यवादी हो जाएंगे। जिसकी दिशा अच्छी हो गई उसकी दशा अपने आप ठीक हो जाती है। हम आप सभी पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, परंतु जानते नहीं कि असली पूजा पाठ है, ध्यान है, असली यज्ञ असली है कि नकली है, इसके बारे में नहीं जान पाते। क्या असली है क्या नकली है, क्या सत्य है क्या असत्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चली आ रही है, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो। लोग आकलन नहीं कर पाते हैं, मकड़ी की जाल की तरीके फंस जाते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और उसी में फंस करके मर जाते हैं और 84 में चले जाते हैं, मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सत्य को न जानने के कारण। अनेकों प्रकार के महापुरुष न सत्य को, जिनको महापुरुष हम आप कहते हैं, नहीं जान पाते महापुरुष थे कि नहीं थे, लेकिन असत्य के रास्ते पे चले, नाना प्रकार के दुखों को भोगते हुए 84 में चले गए। मानव भी चले जाते हैं, मोक्ष से वंचित हो जाते हैं, परम शांति से वंचित रह जाते हैं, जीवन भर अशांत रहते हैं। महापुरुषों ने बताया इस श्लोक के माध्यम से कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान गुरु के स्वरूप का करना चाहिए। स्वरूप क्या है? गुरु का आचरण, गुरु के आचरणों का पालन करना गुरु का स्वरूप है। और गुरु के चरणों में प्रेम करना, यानी भगवान के चरणों में प्रेम करना, ये पूजा है। गुरु के चरणों में प्रेम क्या है? प्रयास करना चाहिए। गुरु के चरण में विवेक और वैराग्य, दिव्य दृष्टि है, तो विवेक प्राप्त करना और वैराग्य प्राप्त करना। ये कैसे प्राप्त होगा? सत्संग से। बिन सत्संग विवेक न हो। सत्संग ही गुरु के चरण है। सत्संग सुन लो, सत्संग कर लो, गुरु के चरणों की पूजा हो गई। और फिर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मोक्ष मूलम गुरु वाक्य। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, और मंत्र मूलम गुरु वाक्य। मंत्र क्या है? गुरु का वाक्य। गुरु के वचन प्रतीत न जय सपने, सुगम सुख सकते। गुरु ने जो आदेश दिया उनके वचनों का पालन करो कि राम नाम जपना है तो राम नाम जपिए,
राम नाम ना जप करके गुरु दीक्षा ले लिया, दुनिया के नाम जप रहे हैं, गुरु के वचनों की अवज्ञा कर रहे हैं। गुरु ने कहा सत्य के रास्ते पे चलो, भगवान से प्रेम करो, हमारी पूजा ना करो, तो गुरु की पूजा शुरू की है। गुरु जी आ रहे हैं, साक्षात गिर गए, बगल में शिवलिंग है, मूर्ति में चरण नहीं झुकाएंगे, गिर गए धड़ाम से। गुरु जी प्रसन्न हो गए, उठा लिया। ठीक है, गुरु है, आ रहे हैं, प्रणाम करो, अच्छी बात है, प्रणाम करिए। तो खाली गुरु के चरणों में प्रणाम कर लिया, गुरु तो जान रहे हैं कि हमारा चेला जो हमने बताया वो अक्षर से पालन कर रहा है, लेकिन पालन नहीं कर रहा है, रात में डकैती डालता है, सुबह गुरु के चरणों में गिरता है, और डकैती से जो लाया कमा करके तो गुरु को दे दिया। अब गुरु जी तत्वदर्शी नहीं है तो प्रसन्न हुए, चेला बहुत अच्छा है, और उसको बोले हमारा बहुत प्रिय चेला है, दिन में 4 बार बात किया। तो ये गुरु के चरणों में प्रेम नहीं होता है, ये धोखा है। गुरु के साथ धोखा, अपने आप के साथ धोखा। गुरु के चरणों का मतलब होता है कि विवेक और वैराग्य के प्रति प्रेम रखो। कैसे विवेक और वैराग्य जागृत हो, दिव्य दृष्टि कैसे मिले, गुरु की सेवा करो, उनसे विधि प्राप्त करो, जो विधि बताएं उस रास्ते पे चलो, तो चलने से दिव्य दृष्टि, विवेक और वैराग्य जागृत हो जाएंगे। तो राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में मणियों के रूप में सूझे रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जो जाने खाने, वो जागृत हो जाएंगे। जो आपने पढ़ा वो भी आ जाएगा स्मृति में, जो लाखों जन्मों के दिव्य संस्कार हैं, पूरे जन्म में जो भी अध्ययन किया, सत्संग किया, वो भी आ जाएगा। और आप धारा प्रवाह बोलते चले जाएंगे, सत्य कथा, धारा प्रवाह सत्यनारायण की कथा बोलते चले जाएंगे। उस परमात्मा, उस ब्रह्म के नाम रूप लीला का वर्णन करते चले जाएंगे, जो धर्म शास्त्रों में वर्णन किया गया है। जब ऐसा काम करोगे तो गुरु की कृपा हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अभ्यास और वैराग्य से ये संभव होता है। मरने के समय सारे विचार शून्य हो जाएंगे मनोमय कोश में, और श्वास के अंदर जो प्राण है वो केवल राम या ओम प्रणव का जाप करते करते 10वें द्वार ब्रह्मरंध्र से, सहस्रार चक्र से निकलेंगे, मोक्ष मिल जाएगा। शनिदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिंदा में शनिदेव की कृपा रहेगी, क्योंकि भगवान के नियम को ही सन कहते हैं, यम कहते हैं। तो ये गुरु की कृपा है। अब बात आती है कि तमाम लोग कह देते हैं गुरु की फोटो, गुरु जी ने बताया फोटो रख लो, मेरी फोटो का ध्यान करो। फोटो रखो, लेकिन फोटो को तो देखो, लेकिन गुरु ने जो आचरण बताए, सत्य आचरण जो स्वयं पालन कर रहे हैं, वो आचरणों का पालन करो। सत्संग सुनो, सही दिशा में काम करो, असत्य न बोलो, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष असत तृष्णा विषय वासना निंदा, इनका धीरे धीरे परित्याग करो। अपने मनमय कोष से धीरे धीरे निकालना शुरू करो। ज्ञान वैराग समदम तेज प्रज्ञा सदाचार भक्ति भावना सत्संग, इसकी तरफ बढ़ो। यही आचरण गुरु का स्वरूप है, इस पर ध्यान लगाओ। पूजा गुरु के चरणों की करो, जो बता दिया इसके बारे में। अब बात आती है यज्ञ क्या है। पूजा पाठ तो ये बता दिया, यज्ञ क्या है। यज्ञ ये नहीं कि पंडा पुजारियों ने कहा लकड़ी ले आइए, घी ले आइए, जौ तेल ले आइए, और एक चौक गड्ढा खोद करके उसमें डालो, आग लगा करके स्वाहा स्वाहा बोलो, यज्ञ हो गई। इसको यज्ञ नहीं कहते। गीता में बताया गया जप यज्ञ। ये तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य में जब दीक्षा लोगे तो वो नियत कर्म बता देगा। नाम निरूपण नाम यतन से सुप्रकटी मूल रतन से, वैखरी मध्यमा पसंती और परा। जो पसंती है ये क्या है, जप यज्ञ है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। श्वास प्रश्वास का जब मन सहित इंद्रियों का संयम करके, 10 ममताओं का त्याग करके, राग रहित होकर के, ये 10 ममताएं क्या है, जननी जनक बंधु सुखदारा अतंग धन भवन सुहृदय परिवार। माता की ममता, पिता की ममता, पुत्र पुत्री की ममता, बहन भाई की ममता, और स्त्री की ममता, घर की ममता, परिवार की ममता, मित्र की ममता, शरीर की ममता और धन की ममता। ये 10 ममता है। और संसार में जो राग फैला हुआ, ये 10 ममताओं से अपनी चित्तवृत्ति हटा लो, संसार से हटा लो,
मन सहित इंद्रियों का संयम कर लो, अपने कब्जे में कर लो, संसार में ना भग पाए, निरोध कर लो और भगवान के चरणों में भगवान के नाम जप में लग जाओ। जब लग जाओगे तब ये जप यज्ञ चालू होगा, तब इसको जप यज्ञ माना जाता है, यज्ञ माना जाता है। तब उसमें जो आपके अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना, जौ, तिल, घी के रूप में है, इनका हवन होने लगेगा। सारी आसुरी वृत्तियां हवन हो जाएंगे, जल जाएंगे। ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम चिंतन में ज्योति जलना शुरू हो जाएगी। और विवेक, वैराग, समदम, तेज, प्रज्ञा, ये जो 33 कोटि प्रकार की, जिनको 33 करोड़ देवता बोल जाते हैं कथावाचक, उनकी जागृति हो जाएगी अंतःकरण में। यही खीर है, इसी को भक्ति रूपी कौशल्या जब खाती हैं तो राम का अवतार हो जाता है, राम प्रकट हो जाते हैं। जो प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा आपके अंतःकरण में था, वो दृष्टा रूप में था, वो अनंता हो जाता है। ब्रह्मा की जागृति हो जाएगी, आपके अंदर चारों प्रकार की बुद्धि आ जाएंगी। ब्रह्म विद्दु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि, ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। ज्ञान का उपदेश करने लगेंगे, अंधकार नष्ट हो जाएगा। फिर आगे नाम जप और चलेगा तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, विष्णु की जागृति हो जाएगी, हनुमान की जागृति हो जाएगी, वैराग उत्पन्न हो जाएगा, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, विष्णु की हो जाएगी, योग क्षेम करने लगेंगे, जीव को आत्मा से मिलाने का, परमात्मा से मिलाने का काम शुरू कर देंगे। आपको चिंता नहीं रहेगी, आपके मन रूपी लगाम को स्वयं पकड़ लेंगे कृष्ण की तरीके। आपकी इंद्रियां जो 10 घोड़े हैं, ये इंद्रियां हैं 10, और मन के लगाम उसको पकड़ लेंगे, और फिर राम कीन चाहे सो वही करे, नथास नहीं कोई। फिर भगवान जो चाहेंगे वही आप कर पाएंगे। आज्ञा चक्र की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और आज्ञा चक्र में क्या होता है, जब ये आज्ञा चक्र खुलता है, विष्णु की स्थिति है, उसमें भगवान आदेश देते हैं और भक्त आदेश का पालन करता है, अपने मन से कुछ नहीं करता, जो आदेश देंगे वही काम करता है। फिर महेश की स्थिति आगे और बढ़ा देंगे, तो तीनों गुणों को मार देते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, त्रिशूल से, तो गुणातीत हो जाता है। जब गुणातीत हो जाएगा तो परमात्मा की चाप युक्त देह परमात्मा स्वरूप हो जाता है। तो ये यज्ञ है, ये असली यज्ञ है। इस यज्ञ के प्रभाव से कोई भी मनुष्य शरीरधारी वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप हो बन सकता है। और लकड़ी के यज्ञ से कुछ नहीं होगा, प्रदूषण फैलेगा। घर का जो धन है वो आपका मिट्टी में जाएगा, आर्थिक जो व्यवस्था है आपकी कमजोर हो जाएगी, लूटने वाले लूट ले जाएंगे। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। ये रूपक है, बनाया पंडा पुजारियों ने बनाया, अपने व्यापार के लिए बनाया। भगवान कृष्ण ने स्पष्ट मना किया है कि असली यज्ञ है, इस यज्ञ का ही अनुकरण करना चाहिए, यही यज्ञ करना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। आप यदि ये यज्ञ नहीं कर रहे हैं तो आपका कल्याण नहीं होगा। हर समय जागत में स्मरण करे, सोवत में लौलाए, सुरति डोर लागी रहे, तार टूट न जाए। हमेशा इस तरीके के जाप करते रहो, काम करते रहो, राम राम जपते रहो हर स्थिति में, तो आप सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, सर्वान हो जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अमृत तो होगी तो मोक्ष मिल जाएगा, 10वें चक्र से आपके प्राण निकलेंगे। यही असली पूजा पाठ, ध्यान और यज्ञ है जो मैंने आपको बताया। जीवन में ऐसा आप करेंगे तो सही दिशा मिलेगी, दिशा सही होगी तो दशा आपके जीवन की अच्छी हो जाएगी। और पंडा पुजारियों के जो पाखंड वाली पूजा पाठ है उससे आपको निवृत्ति हो जाएगी। उस लकड़ी के घी जो नकली यज्ञ है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको शांति प्राप्त हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। फिर जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। वैकुंठ इच्छा रहित हो जाएंगे, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। जीव परमात्मा से मिल जाएगा, आत्मा से मिल जाएगा, जीवात्मा बन जाएगा। तो ये हमने आपको बताया असली आध्यात्मिक भाव, आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और अच्छे रहें। तब जब हमारी बात मानेंगे तब इस तरीके की यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो लाभ मिलेगा। तिल सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पर जाए सो है, धर्मशील हो जाएंगे। जिम सरिता सागर में जाए, जब तय कामना नहीं। इसी तरीके से आप शांति आपके अंदर रहेगी, संतोष रहेगा। और जो नकली पूजा पाठ करेंगे तो अशांति रहेगी, उसमें लाभ नहीं मिलेगा, हानि ही मिलेगी। और इस तरीके की पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, हानि नहीं मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। ओम।